हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार मिथिला मैथमेटिक्स में। और इससे पहले हम लोग 2014 का जो क्वेश्चन बैंक था उसमें सेकंड सिटिंग का देख चुके थे और आज देखेंगे पहला सिटिंग का, है ना। चलिए, कहता है कि √2 cos थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पर समझने वाली बात है कि हम लोग जो टेबल पढ़े थे उसी से रिलेटेड अभी ये क्वेश्चन है ना। तो सुनिए, कहता है कि √2 cos थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा का मान क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, √2 cos थीटा कितना है, 1 है ना। तो यहाँ से cos थीटा क्या होगा, 1/√2। अब बताइए 1/√2 को आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cos 45 डिग्री, है ना। तो इसका मतलब cos थीटा इक्वल टू cos 45 डिग्री, तो मतलब थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, है ना। तो 45 डिग्री में आंसर टिक करेंगे। दूसरी बात, cos थीटा का आया कितना, 1/√2। इसका मतलब कि cos थीटा का कितना डिग्री में वैल्यू 1/√2 होता है। तो आप कहिएगा कि भाई 45 डिग्री में, तो यही तो हो गया आंसर। और ध्यान दीजिए, आप देख रहे हैं कि इससे पहले जितना हम लोग देखे हुए थे क्वेश्चन बैंक में, सब में इस कैटेगरी का क्वेश्चन एक ना एक आ ही रहा है। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 1 + cot स्क्वायर थीटा बट्टा 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा। समझने वाली बात है, क्वेश्चन बढ़िया है। देखिए, तो इसको सॉल्व करिए। तो आप लोग को बताए हुए थे कि 1 + cot स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो कहिएगा भाई कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये इसको यहाँ पर लिखिए, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब बट्टा 1 + tan स्क्वायर थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ से देखिए, कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा। अब बट्टा सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1, अब बट्टा कोस स्क्वायर थीटा। अब यहीं से देखिए ये क्या होगा, उलट जाएगा। तो हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बट्टा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, कोस बट्टा साइन होता है कोट होता है, और कोट का स्क्वायर, तो कोट का स्क्वायर हो जाएगा थीटा। अब देखिए ये ऑप्शन नंबर सी में है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। 1/sin स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं। और जब 1/sin स्क्वायर थीटा भागा 1/कोसेक स्क्वायर थीटा होगा, तो 1/sin स्क्वायर थीटा गुना कोस स्क्वायर थीटा बटा 1 होगा, क्योंकि भागा जब गुना में बदलता है तो उलट जाता है। तो कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कोस थीटा बटा साइन थीटा कोट थीटा होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर बैठा दिए। यही हो गया आपका आंसर। बढ़िया से देख लीजिए क्वेश्चन को। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग मिटाते हैं। चलिए, और अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक से, वो क्वेश्चन कह रहा है कि 10, देखिए तीसरा क्वेश्चन, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है किसके बराबर होता है। तो ये पूछ रहा है, ये तो फॉर्मूला डायरेक्ट है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा। यही तो हो गया आंसर, अब देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको देख लिए। अब चलिए, चौथा क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि कोस 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का मान बोल रहा है निकालने। देखिए, सबसे पहली बात, क्वेश्चन बैंक में ये मिसप्रिंट है क्वेश्चन, है ना, तो उसको ध्यान से देखिएगा। चलिए अब हम लोग इसको बनाना शुरू करते हैं। तो कोस 60 का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद कोस 30 का देखेंगे। तो कोस 60 का वैल्यू कितना होता है, तो आप कहिएगा भाई 1/2 होता है, गुना
कोस 30 का वैल्यू तो √3/2 होता है, ये हो गया, प्लस sin 60 का वैल्यू क्या होता है, तो sin 60 का कहिएगा √3/2 होता है, और गुना sin 30 का कितना होता है, तो आप कहिएगा sin 30 का होगा 1/2। समझने की कोशिश कीजिए। तो अब यहाँ से देखिए, अब करेंगे क्या, 1/2 गुना √3/2 तो √3/4, तो √3/4 अब प्लस, ध्यान से देखिए, प्लस √3/2 अब गुना 1/2 तो क्या हो जाएगा, तो √3/2 दूना 4, ये तो हो गया। ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर जब एलसीएम सेम है, मतलब नीचे में सेम है, तो एलसीएम 4 हो गया, तो √3 अब प्लस √3 हो गया, है ना, इक्वल टू √3 प्लस √3 हो जाएगा 2√3/4, है ना। फिर इसको इससे काटे 2 टाइम्स में, तो बच गया कितना, √3/2, यही हो गया इसका एक्चुअल आंसर, है ना। तो इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए बढ़िया से यहाँ से, है ना। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, और अगला क्वेश्चन इसका जो है वो कहता है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन टाइप में आता है, इस 2 मार्क में पूछता है ये क्वेश्चन, अभी जो बताएंगे अब आगे। इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए, ये भी 2 मार्क में ही पूछता है। चलिए मिटाते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला कहता है, मान लीजिए 5वां नंबर होगा, कोस थीटा बोल रहा है 3/4, तो साइन थीटा और टेन थीटा क्या होगा, है ना। क्वेश्चन इजी है, समझने की कोशिश कीजिए। जब कोस थीटा दिया गया है इतना, तो इसका मतलब कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा कर्ण, है ना। तो आधार हो गया ऊपर का, कर्ण हो गया निचला, है ना। तो अब P निकालना है, तो P निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से P लंब निकालेंगे, तो √h² - b², तो √h कितना है, तो h है 4, तो 4 का स्क्वायर 16, माइनस b कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 गया 7, तो p कितना हो गया √7। समझने की कोशिश कीजिए, p हो गया √7। तो अब साइन थीटा होता है क्या, तो साइन थीटा होता है लंब अब बट्टा कर्ण, है ना, लंब अब बट्टा कर्ण। तो लंब कितना है, तो लंब है √7, और कर्ण कितना है, तो यहाँ पर 4, यही तो हो गया आपका आंसर। अब पूछ रहा है टेन थीटा, टेन थीटा, तो टेन होता है क्या, लंब बट्टा आधार, तो टेन होता है लंब अब बट्टा आधार। तो लंब कितना है, तो लंब कहिएगा भाई सॉरी √7 है, तो √7 हो गया, बट्टा आधार कहिएगा कितना, तो 3 है, तो 3, यही तो हो गया इसका आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, तो ध्यान से इसको समझिएगा, फिर से समझिए। कहता कोस थीटा होता है 3/4, तो साइन और टेन का मान बताओ। तो सिंपल सा फंडा है कि P और B और H दिया गया है, क्योंकि कोस थीटा B/H होता है, तो P = √h² - b², ये तो फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। मतलब लंब बराबर होता है √ कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, है ना। तो √ कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16, और माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो 16 में से 9 गया, बच गया 7, यानी आधार निकल गया, लंब निकल गया √7। तो अब साइन थीटा होता है लंब बट्टा कर्ण, और लंब निकल गया है √7/4, हो गया आंसर। टेन थीटा P/B, तो √7/3, यही तो हो गया आंसर। चलिए, और अगला क्वेश्चन जो देख रहे हैं हम लोग, ये भी इम्पोर्टेंट ही कहिए इसको भी, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, मान लीजिए 6ठा नंबर का क्वेश्चन है कि कोस 48 डिग्री गुना कौन चीज़ का, कोस 48 नहीं, यहाँ पर कोट 48 होगा,
यहाँ पर कोट 48 इंटू कोट 23 इंटू कोट 23 डिग्री इंटू कोट 42 डिग्री इंटू कोट 67 डिग्री इक्वल टू 1 दिया गया है और यहाँ पर प्रूफ करने बोल रहा है। समझने की कोशिश करिएगा भाई। देखिए जब हम लोग यहाँ पर LHS से चलेंगे, किससे, LHS से चलेंगे, जब सॉल्यूशंस करेंगे LHS से चलेंगे, तो देखिए जिसके जिसके एंगल का सम जो 90 पूर्ण रहा उसको एक साइड खींच लाइए। तो देखिए कोट 48, तो कोट 48 समझने की कोशिश करिए, कोट 48 और देखिए कोट 42 को एक साइड करिए। क्यों करिए, तो इसीलिए करिए कि दोनों के एंगल का सम कितना हो रहा है, तो 90 हो रहा है। अब यहाँ से देखिए कोट 23 डिग्री इंटू कोट 67 डिग्री, समझने की कोशिश कीजिए। अब आप चाहे तो इस दोनों में से किसी एक को बदल लीजिए, इस दोनों में से किसी एक को बदल लीजिए, आंसर पाइए, सिंपल सा फंडा। तो हाँ मेरा मन है कि कोट 48 को छोड़ दीजिए, कोट 42 को बदल लीजिए। तो कोट 48 गुना कोट 42 को क्या लिख सकते हैं, कोट 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। तो 90 में से 48 जाएगा तब ना 42 बचेगा जी, तब ना कोट 42 होगा। गुना, अब इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सुंदर लगेगा फिर से देखने में, इसको भी मिटा दीजिए। कोट 23 इंटू कोट 67 को बदल लीजिए, कोट 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, तब ना 90 में से 23 गया 67 बचा। तो फिर से देखिए, तो कोट 48 इंटू देखिए कोट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा, तो 10 और थीटा की जगह पर 48 इंटू कोट 23 इंटू कोट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा, सिंपल सा फंडा। तो 10 थीटा और थीटा के जगह पर कितना है 23 डिग्री, सिंपल सा बात। अब देखिए यहाँ पर कोट 48 इंटू, एक बात पढ़े होंगे आप लोग, क्या होता है कि कोट थीटा 1/10 थीटा और 1/ कोट थीटा 10 थीटा। तो 10 थीटा को लिख सकते हैं 1/ कोट थीटा और थीटा के जगह पर 48 इंटू कोट 23 डिग्री है इंटू 10, 23 को क्या लिख सकते हैं 1/ कोट 23। अब ये से ये कटा, इससे ये कटा, मतलब हुआ 1 और गुना 1 इक्वल टू 1। RHS में देखिए वही ना प्रूव करने बोल रहा है, तो इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। यही तो सिंपल सा फंडा है ना। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट के कैटेगरी में रख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही VBA क्वेश्चन में से आता है ना। अब हम लोग अगला जो क्वेश्चन बनाएंगे और इसमें कम से कम 5-6 बार VBA टिक कीजिए, 5-6 बार, उससे कम बार नहीं VBA टिक कीजिए। चलिए इसको देख लिए, अब मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन जो आ रहा है इसमें कम से कम 5 बार VBA मारिए कॉपी में, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछने का संभावना बनल रहता है। जैसे बिहार में बाढ़ आने का संभावना जो बना हुआ रहता है वो हर साल 90+% रहता है, तो उसी तरह इस क्वेश्चन का जो चांस रहता है 90+% आने का चांस एग्जाम में रहता है। तो क्वेश्चन कर रहा है सिद्ध करें कि, क्या करें, सिद्ध करें कि, अब क्या करने बोल रहा है कि √1 माइनस साइन ए यानी साइन थीटा बट्टा 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू प्रूफ करने बोल रहा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सवाल बहुत इजी है, लेकिन इसमें जितना बार इम्पोर्टेंट करिएगा उतना बार कम पड़ जाएगा। चलिए यहाँ से जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे और LHS से चलेंगे, तो LHS में देखिए क्या दिया गया, तो LHS में दिया गया √1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए इसमें अंदर में क्या करिए
कि एगो बात पढ़े होंगे आप नमा में हर का परिमेयकरण वो कर दीजिए, या नहीं तो ऐसे समझिए कि ऊपर नीचा 1 माइनस साइन थीटा से गुना किए, तो 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 माइनस साइन थीटा सवाल बन के तैयार होने वाला है। ध्यान दीजिए, बराबर रूट तो रूटे में रहेगा। अब देखिए ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या पढ़े हैं हम लोग, ए माइनस बी के होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। समझने की कोशिश कीजिए, तो ई ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म पे है, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब बट्टा में देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। फिर से समझने की कोशिश कीजिए इसको, अब हम लोग जब लिखेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बट्टा 1 स्क्वायर मतलब 1 है ना हो, हाँ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच गया। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए सवाल को, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए अब जो सवाल कहता है कि 1 माइनस साइन थीटा बटा का स्क्वायर बटा कोस थीटा का स्क्वायर, तो एगो बात पढ़े हैं एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर, यानी एक्स के पावर m और बटा वाई के पावर m, इसको लिख सकते हैं एक्स बटा वाई के होल पावर m, लिख सकते हैं ना, बात यही है। तो 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बटा कोस थीटा का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा बटा कोस थीटा उसका होल स्क्वायर, तो लिख दीजिए ना। तो 1 माइनस साइन थीटा बटा कोस थीटा इसका होल स्क्वायर, गौर फरमाइएगा, ये रूट जो है पहले से इस पे चढ़ा हुआ है। अब बताइए ये होल स्क्वायर और ये रूट कट जाएगा ना, तो कट गया, इक्वल टू बचा क्या 1 माइनस साइन थीटा बटा कोस थीटा। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं कि 1 बटा कोस थीटा और माइनस साइन थीटा बटा कोस थीटा, साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब देखिए 1 माइनस कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं सेक थीटा, माइनस साइन थीटा बटा कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं टेन थीटा। अब देखिए यही तो RHS में प्रूफ करने था, RHS प्रूफ हो गया। सवाल को जितना बार VBA कहिएगा उतना बार में कम पड़ जाएगा, इसलिए इस सवाल को बहुत बढ़िया से नोट करिए, है ना। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन जो है ये भी अच्छा खासा क्वेश्चन नज़र आता है इस सेशन में, मतलब इस साल, मतलब 2014 के फर्स्ट सिटिंग में। चलिए इस क्वेश्चन को बढ़िया से नोट कीजिए सब, और यदि थोड़ा भी अच्छा लगे ना तो कभी कभार शेयर भी कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट जब जुड़ेगा इससे तब हमको थोड़ा बहुत हौसला मिलता है वीडियो बनाने में, है ना। चलिए मिटाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, मान लीजिए ये 7वां क्वेश्चन था, कहता 1 माइनस टेन थीटा बट्टा 1 माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या प्रूफ करने बोल रहे हैं टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा ये प्रूफ करने बोल रहे हैं। हाँ देखिए सबसे पहली बात कुछ करना नहीं है, इस LHS से चलिए, तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे और LHS से चलेंगे, है ना। तो देखिए 1 माइनस टेन थीटा बट्टा 1 माइनस कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस टेन थीटा, इस दोनों का होल स्क्वायर, है ना, बराबर समझिए। फिर से अब 1 माइनस टेन थीटा तो ऊपर वाला अपने बेचारा बचल है यहाँ पर, अब बट्टा में ये दोनों क्या होगा हल होगा, 1 माइनस 1 बट्टा टेन थीटा क्या होगा हल होगा, तो ये हो जाएगा आपको टेन थीटा माइनस 1 बट्टा टेन थीटा और इसका स्क्वायर, समझने की कोशिश कीजिए। फिर से इक्वल टू 1 माइनस टेन थीटा, तो 1 माइनस टेन थीटा
ऊपर वाले को लिख दीजिए 1 माइनस टेन थीटा बट्टा, अब ये होल इस सबसे बड़का बट्टा है, मतलब जो बीच वाला बॉर्डर था वो है। अब इसके गुना में होगा ये बट्टा ये, मतलब गुना में होगा, भाग होगा इससे, लेकिन जब गुना करेंगे तो उलट जाएगा। तो गुना टेन थीटा अब बट्टा टेन थीटा माइनस 1, तो टेन थीटा माइनस 1, इसका क्या है स्क्वायर है। समझने की कोशिश कीजिए भाई सब। अब देखिए फिर से, अब देखिए 1 माइनस टेन थीटा तो रहिए गया गुना टेन थीटा अब बट्टा टेन थीटा माइनस 1। अब इसमें से जब माइनस कॉमन रख लीजिएगा तो इसको लिख दीजिएगा 1 माइनस टेन थीटा, इसका होल स्क्वायर। कैसे, तो माइनस गुना 1 तो माइनस 1, अब माइनस माइनस प्लस तो प्लस टेन थीटा, तो टेन थीटा प्लस में 1 माइनस में बात बराबर। अब बात बराबर तो ये और ये कट जाएगा, तो बचा कितना टेन थीटा बट्टा माइनस 1, यानी माइनस टेन थीटा इसका स्क्वायर, तो इसका मतलब हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। यही तो RHS में प्रूफ करने बोल रहा था, देख लीजिए सवाल इंपॉर्टेंट है भाई। तो इस सवाल को नोट करिए। अब 2014 का फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन खत्म होता है ट्रिगोनोमेट्री से, है ना। चलिए, आशा करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और जब अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में 2013 नहीं 15 के पहला सिटिंग के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद।